सुस्वागतम। अब हम लेते हैं इन दोनों जातकों के, यानी प्रभुपाद जी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और प्रभुपाद जी, श्रीला प्रभुपाद जी महाराज, इन दोनों की कुंडलियों में अब जो समान योग बनते हैं, समान योग मतलब जहाँ ग्रह आपस में क्या क्या योग बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जब अब कैसे योग बनते हैं, क्या योग कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, ये मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ कि योग कैसे बनते हैं। जब या तो प्लैनेट्स आपस में कुछ रिलेशन रखते हैं, आपस में ही कोई संबंध बनाते हैं, यानी एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ में, और या ग्रह राशियों में कहाँ बैठे हुए, राशियों के हिसाब से भी योग बनते हैं, और किस किस घरों में बैठे हुए, यानी किस किस हाउस में, किस किस केंद्र में बैठे हुए हैं या त्रिकोण में बैठे हुए। त्रिकोण राशि कौन सी होती है? एक घर, एक प्रथम घर, प्रथम और पंचम और नवम, ये तीनों ग्रह कहलाते हैं त्रिकोण। तो त्रिकोण हाउस में बैठे हुए, या फिर केंद्र में पहला घर, चौथा घर, सातवां और दसवां, ये चारों ग्रह कहलाते हैं केंद्र में। तो आपस में इनमें जो रिलेशनशिप है, इन ग्रहों के जो स्वामी हैं, यानी इन घरों के जो स्वामी हैं, इन ग्रहों के स्वामी और इन घरों के स्वामी हैं, है ना, इन स्थानों के, चारों स्थानों के, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, या त्रिकोण हाउसेज में क्या रिलेशनशिप है। तो ये आपस में क्या कॉम्बिनेशन थे। कि पहला क्या हुआ, पहले तो स्टार्टिंग में जो नवश युवाज होते हैं, जैसे नल युग पोजिशन में स्टार्टिंग में किस किस किन किन राष्ट्रों में ग्रह आपस में पहले से ही बैठे हुए, यानी जन्मजात कुंडली में किस तरह से बैठे हुए। जन्मजाति होती है सब योग, पहली बात होते हैं, उन्हें कहते हैं नवश योग, जो कि पहले से ईश्वर ने दिए हुए, कहते हैं स्वर्गीय, नवश माने स्वर्ग, स्वर्गीय योग बोलते हैं। और जैसे नल योग, मूषल योग, या तीसरा होता है या नल योग, मूषल योग और द्विस्वभाव योग, मतलब जिसे हम कहते हैं मिश्रित योग, है ना। द्विस्वभाव राशियाँ जब में बैठे होते हैं तो एक तो वो योग बनता है और इसे नल योग बोलते हैं। दूसरा होता है जब चर राशियों में बैठे होते हैं, है ना, चर राशियों में, तो उस रज्जु योग बोलते हैं। तो ये तीन जो योग होते हैं उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों में ही वो डिसिमिलर है। उसमें दूसरा बना हुआ है, इसमें नल योग बनता है, इसमें रज्जु योग बनता है। रज्जु योग मतलब सिर्फ एक ग्रह जो शनि है वो चर राशि में बैठा हुआ है। चर राशियों में जब ग्रह आपस में बैठे होते हैं पहले से ही, चारों केंद्रों में जो ग्रह बैठे होते हैं, चार केंद्र राशि कौन से? प्रथम घर, चतुर्थ, सातवां, सप्तम और ये दशम, ये चार ग्रह कहलाते हैं केंद्रीय ग्रह। इन चारों ग्रहों में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। जैसे शनि यहाँ अकेला बैठा हुआ है, बाकी तीन ग्रह खाली हैं, रिक्त हैं। एक ये बनता है योग, इसे कहते हैं चर राशि में योग बनता है। ये तो डिफरेंट है, इसे कहते हैं हम, क्योंकि चर राशि में बनने वाला क्या कहलाता है? रज्जु योग, रस्सी योग, रज्जु योग। जैसे रस्सी मुड़ जाती है आपस में, जैसे रस्सी को हम जिस जिस तरीके से चाहें उस तरीके से उसकी शेप बना सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं। ऐसे ही जो चारों ग्रह, ये ये केंद्र होते हैं, चारों घर होते हैं, प्रथम, चतुर्थ और सेवंथ और ये सातवां और ये दसवां, ये चारों ग्रह अगर सातों प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, सात जो ग्रह होते हैं हमारा, जैसे यहाँ तो केवल एक बैठा हुआ शनि, तो रज्जु योग ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उस रज्जु योग में और रज्जु योगा, रस्सी योगा, रज्जु योगा, रोप योगा बोल सकते हैं, तो उस योग में ज़्यादा ताकत होती है। लेकिन यहाँ पर केवल एक शनि उच्च पे बैठा हुआ है, जो सातवीं राशि में बैठा हुआ है, बाकी तीन राशियाँ, तीन घर खाली हैं। इसका मतलब इसमें रज्जु योग हल्का सा है, लेकिन रज्जु योग है, रज्जु योग बनता है। तो ये जो ग्रह, ये जो योग बनते हैं वो योग जन्मजात पहले से बने होते हैं, इसे नवश योगा बोलते हैं। यानी पहले से ही स्वर्गीय जो आपकी प्लानिंग हॉरोस्कोप में थी, उस हिसाब से आपकी लाइफ चलती है। ये लाइफ लॉन्ग एक्टिव रहती है, इस टाइप की एक्टिविटी आप लाइफ लॉन्ग करते ही रहते हैं, क्योंकि भले ही उसका, वैसे तो जब इस ग्रह की दशा आती है उस समय तो बाकी जो योग बनते हैं वो तो उस समय काम करते हैं जब, लेकिन ये जन्मजात होते हैं, इसके तहत स्वर्गीय और नवश योगा बोलते हैं, स्वर्गीय योगा और नवश योगा, है ना। इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। उसमें जो है नल योग है। नल योग क्या होता है? जब द्विस्वभाव राशियों में, चारों घरों में, प्रथम घर, चतुर्थ, सप्तम और दशम, इन चारों ग्रहों में सभी ग्रह बैठे हो, और पांच जो सात ग्रह होते हैं, राहु केतु को छोड़ करके, राहु केतु बैठे हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन राहु केतु छोड़ के बाकी जो सात ग्रह होते हैं, वो सात ग्रह अगर इन चारों घरों में, चारों राशियों में बैठे हुए हैं, जो कि द्विस्वभाव राशि हैं, 3, 6, 9, 12, ये चारों राशियाँ द्विस्वभाव राशि कहलाती हैं।
और ये जो राशि हैं 1, 4, 7 और 10 ये कहता चर राशियाँ, यानी मूवेबल साइंस, चलित राशियाँ और चर राशियाँ, चर राशि बोलते हैं। तो इन 4 राशियों को बोलते हैं चर राशियाँ। इनमें बैठे हुए हो तो इसको कहते हैं रज्जु योग, वो नर योग है। तो ये तो डिफरेंट हो गए। हम इन दोनों को जो कि अलग अलग हैं इनको बाद में बात करेंगे। अभी हम दे रहे हैं जो समान योग बनने हैं उनके बारे में। समान योग क्या बनते हैं, जिसमें ज़्यादा दोनों में समानता है, यानी दोनों में जो समान योग बन रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ लिए हुए। ठीक है ना। सबसे पहला है शंख योग। शंख योग क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा अभी। भारतीय योग दोनों में है, भारतीय योग दोनों बनता है, शंख योग भी दोनों बनता है। तो हमने यहाँ लिख रखा पहले दोनों की कुंडलियों में बने समान योग और समान कॉम्बिनेशन, जो आपस में ग्रह कहाँ बैठे हुए। तो मैंने बताया कि 3 तरीके से योग बनते हैं। पहला चात्रिक कह सकते हैं कि पहला होता है कि भाई ग्रह आपस में पहले से ही प्लैनेट टू प्लैनेट क्या रिलेशनशिप है, आपस में ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं और किस तरह से बैठे हुए हैं कुंडली के अंदर, वो पहला कंडीशन। दूसरा होता है घर जो ग्रह होते हैं किन किन राशियों में बैठे हुए हैं, उन राशियों के हिसाब से भी उच्च के बैठे हुए हैं, नीच के बैठे हुए हैं, या किस राशि में फ्रेंडली साइन में बैठे हुए हैं और दुश्मन की साइड में बैठे हुए हैं फ्रेंडली, और यानी मित्र राशि में बैठे हुए हैं, है ना, दुश्मन राशि में बैठे हुए हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि ग्रह किन किन राशियों में बैठे हुए हैं। ये दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका है कि ग्रह किस किस घरों में बैठे हुए हैं, किन किन हाउस में कहाँ पर बैठे हुए हैं। तीसरा इससे बनता है। बाकी इन तीनों को मिला करके यानी ग्रह की अपनी स्थिति, कहाँ कहाँ बैठे हुए, किस राशि में बैठे हुए, किन किन घरों में बैठे हुए, और आपस में प्लैनेट में क्या क्या रिलेशनशिप है, एक दूसरे को कहाँ एस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं, यानी एक ग्रह पर दूसरे ग्रह की क्या दृष्टि है, उनमें आपस में एक दूसरे के घरों में बैठे हुए, इसे कहते हैं विपरीत राजयोग, है ना। विपरीत राजयोग मतलब एक मेरी राशि में बैठा हुआ है, वो दूसरी राशि में बैठा हुआ है, यानी दोनों ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं, उसके कहते हैं विपरीत राजयोग बनता है। तो ये राजयोग बनते हैं, वो राजयोग होते हैं। तो वे आपस में एक दूसरे से प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए, आपस में क्या रिलेशनशिप है दोनों की आपस में। तो एक तरीका ये होता है। तो 4 तरीके मोस्टली हैं। 3 तरीके तो मेन हैं, चारों को मिला करके, इन 3 तरीकों को मिला करके चौथी जो तरीका है वो बनता है, उससे भी योग बनते हैं। विभिन्न प्रकार के जो योग बनते हैं उनके बारे में हम जो आपस में इनमें समान हैं, वैसे मैंने बता दिया पहले कि दोनों की कुंडलियों में आपस में लगभग सब 75 योग बनते हैं। यहाँ भी 75 योग बनते हैं, 75, और वहाँ भी 75 योग बनते हैं दोनों की कुंडलियों में। ये एक तो पहली समानता, इसलिए मैंने दोनों की कुंडलियों को डिस्कस किया कि भाई ये दोनों जो धर्माचार्य हैं संसार में, सनातन धर्म को फैलाया इन्होंने, जैसे प्रभुपाद जी ने फैलाया, और अब धीरेन्द्र शास्त्री भी वही काम कर रहे हैं। तो दोनों में समानता, एक तो मेरी समानता यही थी, इस वजह से मैंने दोनों कुंडलियों को लिया। लेकिन ऐसा तो वो नहीं है कि भाई कोई भी 2 राशियाँ लोगे तो दोनों में कुछ तो समानता होगी। कम एक आध 2 ग्रह, एक आध 2 योग, यानी 10 योग, 5 योग तो आपस में मिल ही जाते हैं। ये कोई उसमें कोई वो नहीं है यानी करके। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा आपस में योग बनते हैं, इसलिए मैंने इनको लिया हुआ है। अब जैसे ये जो चतुष्चक्र योग है, चतुष्चक्र योग बड़ा रेयर होता है, केवल धीरेन्द्र शास्त्री जी की कुंडली में है, इसमें नहीं है। मैंने ये एक डिफरेंट लिया यहाँ पर जो कि अलग है। ये चतुष्चक्र योग सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कुंडली बनता है, इनकी कुंडली में, श्रील प्रभुपाद की कुंडली में नहीं बनता। ठीक है। और ये बड़ा रेयर होता है चतुष्चक्र योग। चतुष्चक्र योग में क्या होता है कि ये चतुष्चक्र योग, ये 4 प्रकार की चीज़ें, चतुष्चक्र ये कह सकते हैं कि 4 चक्रधारी होता है। चक्रधारी 4 प्रकार की विशेषताएं उस कुंडली के अंदर होती हैं, उस जातक में होती हैं, जिस जातक की कुंडली में ये चतुष्चक्र योग बनता है ना। इस योग के बारे में जब हम सभी आसमान जो वो हैं योग, उनके बारे में जब हम बातें करेंगे तब लूँगा वैसे इसको स्पेशली, लेकिन इसको मैंने इसलिए लिया हुआ है कि चतुष्चक्र योग जो है वो बड़ा रेयर होता है, बड़ा मतलब कम जातकों में मिलता है, जातक कुंडली में। सिर्फ यहाँ पर मैंने देखा कि सिर्फ 4 लोगों की कुंडली में है। श्रील प्रभुपाद जी की कुंडली में नहीं है, चतुष्चक्र योग नहीं बनता। सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी की कुंडली बनता है, जो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और दूसरा है इस समय प्रेजेंट में जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली में भी चतुष्चक्र योग बनता है। चतुष्चक्र योग क्या होता है, वो कहते हैं कि बाकी जो सभी जो 7 ग्रह हैं, 7 ग्रह, मेन ग्रह 7 ग्रह कहलाते हैं। बाकी जो छाया ग्रह बोलते हैं इनको, राहु केतु को छाया ग्रह भी अगर
मूवेबल साइन में यानी चर राशियों में बैठे हुए हों तो बन जाता है। यानी वैसे चर राशियों में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। चर राशि मतलब 1, 4, 7 और 10, ये 4 जो राशियां हैं कहते हैं चर राशियां। चर राशियों में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ हो, जैसे यहाँ तो शनि बैठा हुआ है ना, यहाँ चतुष्चक्र योग नहीं बनता। लेकिन वहां पर 4 राशि देखिए, 1 नंबर, 8वें घर में 1 राशि है, 11वें घर में 4 राशि है, कोई ग्रह नहीं है। 7वीं राशि दूसरे घर में है, द्वितीय हाउस में 7वीं राशि, और 10वीं राशि 5वें घर में है, 10वीं राशि है ना। तो 1, 4, 7 और 10 ये चारों राशियां कहलाती हैं चर राशियां। इन चर राशियों में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ हो, बाकी प्लैनेट्स जहां भी बैठे हैं, बाकी राशि में बैठे हों, लेकिन 4 राशियां रिक्त हों, तो ये चतुष्चक्र योग बनता है। अब यहाँ पर देखिए शनि बैठा हुआ है 7वीं राशि में, इसलिए चतुष्चक्र योग नहीं बनता। लेकिन अगर राहु केतु भी बैठे होते हैं इन राशियों में और बाकी ग्रह नहीं बैठे, लेकिन राहु केतु भी बैठे हुए अगर हों, जैसे यहाँ राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, तो भी, और शनि यहाँ का नहीं होता और राहु केतु यहाँ बैठे होते तो भी चतुष्चक्र योग बना देते हैं। जैसे भाई ऋषि तो ये कहते हैं चतुष्चक्र योग बनता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी हल्की कमी हो सकती है। जैसे चतुष्चक्र योग किन किन प्रेजेंट में और जो एक पास्ट लीडर हैं जो कि उनकी कुंडली में बनता था, लेकिन वहाँ राहु केतु बैठे हुए हैं। और प्रेजेंट में योगी जी हैं, आदित्यनाथ योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी कुंडली में भी चतुष्चक्र योग बनता है, लेकिन उतनी प्योरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ केतु और राहु केतु एक राशि और 1 और 4 में, 4 और 10 में बैठे हुए, चौथी राशि में और 10वीं राशि में। चौथी राशि जो कि कर्क राशि है और 10वीं मकर राशि है, तो कर्क राशि मकर राशि में वहाँ भी राहु केतु बैठे हुए हैं, केतु राहु और राहु केतु दोनों राशि में बैठे हुए, तो वहाँ चतुष्चक्र योग बनता है। बाकी जो 7 प्लैनेट हैं वो नहीं बैठे इन 4 राशियों में, लेकिन राहु केतु के बैठने पर भी चतुष्चक्र योग बनता है। एक राजीव गांधी की कुंडली में भी चतुष्चक्र योग बनता है, लेकिन उसमें भी राहु केतु बैठे हुए हैं इन 4 राशियों में। लेकिन वहाँ आप देखिए दोनों में क्या हुआ समानता है, मतलब ये चतुष्चक्र योग जो बन रहा है, मोदी जी कुंडली बनता है, मैं कुंडली बना के दिखाऊंगा तीनों की, जब इसको डिस्कस करूंगा अभी चतुष्चक्र योग को, उसके बाद में तीनों कुंडली बनाऊंगा, योगी जी की, राजीव गांधी जी की और मोदी जी की, है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, इन तीनों की कुंडली भी बना के दिखाऊंगा। उसमें देखो चतुष्चक्र योग कैसे बनता है, और जो चर राशियां उनमें बस कोई ग्रह नहीं बैठना चाहिए। हालांकि राहु केतु बैठ सकते हैं तो भी चतुष्चक्र योग बन जाता है। जैसे कि भाई शास्त्र तो यही कहते हैं चतुष्चक्र योग तब भी बन सकता है अगर राहु केतु भी बैठे हो तो, लेकिन बाकी ग्रह नहीं बैठने चाहिए। 7 ग्रहों में से कोई भी इन चर राशियों में, जैसे यहाँ शनि बैठा हुआ, इसलिए चतुष्चक्र योग नहीं बनता। बाकी 3 राशियां ये खाली है, 3 घर, 1, 4, 7, 10वीं राशि, ये 3 राशियां खाली हैं यानी रिक्त हैं, लेकिन शनि यहाँ बैठा हुआ है 7वीं राशि में, इसलिए यहाँ चतुष्चक्र योग नहीं बनता। लेकिन वहाँ चतुष्चक्र योग बनता है क्योंकि 1, 4, 7 और 10 ये चारों ही राशियां खाली हैं, कोई राहु केतु भी नहीं बैठा हुआ। ऐसे ही मोदी जी कुंडली में भी राहु केतु भी नहीं बैठे हुए, बाकी चारों राशियां उनकी भी खाली हैं। इसलिए ये दोनों ही चतुष्चक्र योग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कुंडली में और मोदी जी की कुंडली में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बैठे हुए हैं। तो इस चतुष्चक्र योग में क्या होता है, 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, पावरफुल होते हैं ये लोग, बड़े इलिस्ट्रियस होते हैं, है ना, फेमस होते हैं, वर्ल्ड फेमस होते हैं, वर्ल्ड पॉपुलरिटी मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो वो 4 चीज़ें होती हैं इनकी कुंडली में, 4 मतलब चतुष्चक्र, नाम ही उसका चतुष्चक्र है, 4 प्रकार के चक्र इनके पास होते हैं, पावरफुल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और वेरी स्ट्रांग और इलिस्ट्रियस मतलब बड़े फेमस होते हैं, वर्ल्ड फेमस होते हैं। दूसरी पावरफुल होते हैं। देन इनके बारे में बताऊंगा क्या क्या 4 क्वालिटी होती है और कुंडली बना के दिखाऊंगा। चारों तो 4 लोग हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, नरेंद्र मोदी, दोनों में तो प्योर बनता है एकदम, राहु केतु भी नहीं बैठे इनकी 4 राशियों में। लेकिन राजीव गांधी जी और योगी आदित्यनाथ जी जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनकी कुंडली में भी चतुष्चक्र योग बनता है, लेकिन राहु केतु बैठे हुए मूवल साइन में 4 राशियों में,
लेकिन तो भी बनता है। ऋषि तो ये कहते हैं कि तब भी बनता है चतुष्चक्र योग, तो उसमें भी उन दोनों की कुंडली में चतुष्चक्र योग बनता है। दोनों में कौन पावरफुल है ये तो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन 4 प्रकार की चीज़ें उनके पास होती हैं चतुष्चक्र योग। अब आते हैं तो ये अब देखिए कर्म योग, ये जो कर्मवीर योग हैं, राजयोग। राजयोग क्या होते हैं? जिस कुंडली में सबसे ज़्यादा राजयोग बनते हैं उसका ज़्यादा सोशल स्टेटस बन जाता है। उसकी कुंडली में, उस जातक की कुंडली में सबसे ज़्यादा अच्छा स्टेटस उसका होता है समाज में। सामाजिक मान क्या चीज़ें प्रगाढ़ता और समाज में सबसे ज़्यादा स्टेटस, समाज में, वर्ल्ड में, कहीं पर भी। तो जितने ज़्यादा राजयोग बनते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 4 में राजयोग ले रखे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की कुंडली में शायद 5 या 6 बनते हैं। 5 राजयोग बनते हैं, 6 बनते हैं, बराबर लगभग इनकी कुंडली में 4 या 5 राजयोग बनते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की कुंडली में। तो राजयोग जितने ज़्यादा होते हैं, उस नेटिव का, उस जातक का समाज में पॉपुलरिटी और क्या चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रगाढ़ता होती है और ज़्यादा प्रसिद्धि होती है। समाज में ज़्यादा बड़ा स्टेटस होता है उस समाज में, है ना, उस आदमी का जिसकी कुंडली में सबसे ज़्यादा राजयोग बनते हैं। तो ऐसा भी पाया जाता है। राजयोग किसी की में 6 बनते हैं, 5 बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 6 7 हो सकते हैं। जैसे योगी जी कुंडली में शायद 6 बनते हैं, ठीक है। मोदी जी कुंडली में 5 या 6 उसमें भी हैं, और राजीव गांधी कुंडली में 4 या 5 है ना। इस तरह से 4-5 लगभग राजयोग तो बनते ही हैं। राजयोग समाज के स्टूड में बताऊंगा आपको कौन कौन सी। तो यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री कुंडली में शायद 5 और यहाँ पर 6 या 6-5 दोनों में डिफरेंस है। या तो कुंडली में 6 बनते, बताऊंगा कौन कौन सी कितने बनते हैं। तो यहाँ 5 बनते हैं या 6 बनते हैं, आपस में 5-6 का डिफरेंस है दोनों में। इस समाज में क्या आपकी क्या पॉपुलरिटी है, समाज में कहाँ स्थान है आपका। तो सामाजिक स्थान, समाज में कहाँ स्थान है आपका, संसार में कहाँ स्थान, सोसाइटी में, कंट्री में, वर्ल्ड में, उससे उसकी पॉपुलरिटी बन जाती है। राजयोग ये दिखाते हैं। राजयोग कैसे बनते हैं? राजयोग बनने के लिए जो केंद्र हैं 4, ये और ये 3 त्रिकोण, 3 मतलब पहला लग्न तो हो ही गया, तो 7 हो गए, 4 ये और 2 और ये 5 और नमा, 5 का घर और नमा घर, और 4 घर, 1 4 7, 1 4 7 10, ये 4 घर और 2 ये 5वां और नमा। ये इनकी जो ग्रह होते हैं, इनकी जो स्वामी होते हैं ग्रह, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप होती है। जैसे फर्स्ट घर का लॉर्ड है, स्वामी है, उसका संबंध अगर 10वें घर के स्वामी से है, चौथे घर के स्वामी से है और इससे है, ये 3 केंद्र हो गए और ये त्रिकोण हो गए। तो पहले घर का स्वामी इन तीनों घरों के स्वामी यानी ग्रहों से संबंध रखता है, तो भी राजयोग बनते हैं। दूसरा 9th हाउस या चौथा घर 5वें घर में आपस में रिलेशनशिप हो, राजयोग बनता है। 7वें घर में 5वें घर में रिलेशनशिप हो, है ना, और 7वें घर में 9वें घर में आपस में रिलेशनशिप हो। इनके स्वामी जो ग्रह स्वामी होते हैं, जैसे 7th लॉर्ड हुआ, 9th लॉर्ड हुआ, 9th घर का स्वामी, 7वें घर का स्वामी, 5वें घर का स्वामी, इनमें आपस में चौथे घर से, 10वें घर से और प्रथम घर से, यानी प्रथम घर और फर्स्ट हाउस से इनके जो स्वामी होते हैं आपस में रिलेशनशिप होते हैं, तो उनसे राजयोग बनते हैं। तो राजयोग बनने के लिए केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामियों में आपस में संबंध होना चाहिए। आपस में क्या रिलेशनशिप है। जैसे क्या होता है कभी कभी कि भाई केंद्र का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा, जैसे ये यहाँ पर लग्न लॉर्ड है, साथ में ये 7वीं राशि में शनि उच्च का बैठा हुआ, तो 10वें घर में और पहले घर में संबंध हो गया, इसे राजयोग बनता है। शनि यहाँ पर राजयोग बना रहा है क्योंकि लग्न का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ, तो 7 में लग्न यानी फर्स्ट घर में, प्रथम हाउस लॉर्ड में और 7 और 10वें घर के स्वामी में, दोनों में आपस में रिलेशनशिप है, इसे कहते हैं राजयोग बनना। ऐसे ही वहाँ पर भी राजयोग बनता है। वो क्या है? चौथे घर का स्वामी गुरु है, 10th हाउस को देखता है ना, और वो 7th हाउस का लॉर्ड भी है। 7वां घर का स्वामी, 7वीं राशि कौन थी? 7वें घर में राशि कौन सी? ये मीन राशि है, 12वीं राशि। और चौथे घर की स्वामी, चौथे घर का जो स्वामी है वो केंद्र में है। उन दोनों में आपस में रिलेशनशिप है। और यहाँ से जो लग्न का लॉर्ड है, लग्न का लॉर्ड बुध है,
बुध वो भी गुरु को देखता है, चौथे घर को देखता है, तो उनमें आपस में रिलेशनशिप है। इसलिए केंद्र में त्रिकोण में आपस में रिलेशनशिप, केंद्र का स्वामी वहाँ पे क्या है, बुध है, तो फर्स्ट हाउस का स्वामी, फर्स्ट घर का स्वामी और चौथे घर के स्वामी में रिलेशनशिप, फर्स्ट घर का स्वामी और 10वें घर के स्वामी में रिलेशनशिप, बुध दोनों का स्वामी है। यानी प्रथम फर्स्ट हाउस लॉर्ड मरकरी यानी बुध हुआ, और 10th हाउस का स्वामी भी बुध है, मरकरी है, दोनों में आपस में रिलेशनशिप है, तो वो भी राजयोग बनता है ना। 7वें घर का स्वामी और 5वें घर का स्वामी, 5th लॉर्ड शनि के 7वें घर में जाता है, तो शनि 7वें घर में जाता है 9th, तो मतलब 5th लॉर्ड 5वें घर के स्वामी में और 7वें घर के स्वामी में रिलेशनशिप हो गई, ये भी राजयोग बनते हैं। इस तरह राजयोग बनते हैं। राजयोग बनने का तरीका ये होता है, कर्मजीव स्ववीर धनयोग, तो हम कहते हैं कि सेकंड लॉर्ड है वो स्वामी सेकंड लॉर्ड का एग्जॉल्टेड हो, जैसे यहाँ पर शनि उच्च का है, दूसरे घर का स्वामी 11th राशि जो वो है कुंभ राशि, 11वीं राशि का स्वामी शनि होता है, यहाँ शनि उच्च का बैठा हुआ है, तो सेकंड हाउस लॉर्ड उच्च का हो, शुभ प्लैनेट के यानी शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो, यानी बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो, उस पर गुरु की दृष्टि हो, साथ सेकंड हाउस को गुरु देखता हो। इस तरह से गुरु सेकंड हाउस से लॉर्ड का प्रबलता ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है। दूसरे घर का स्वामी ये शनि या उच्च का है, इसलिए ये बनना है स्ववीर धनी होगा। तो आदमी अपने आप ही स्ववीर, अपने आप मेहनत करके ही धन कमाते हैं, स्ववीर धनी योग होता है। मोस्टली कुंडली मिलता है, सभी जातक जितने भी होते हैं लगभग, ये तो मोस्टली मिलता है लगभग, क्योंकि सेकंड हाउस को कोई ना कोई जुपिटर देखता है, कभी बुध देखता है, कोई भी शुभ प्लैनेट शुभ ग्रह जरूर देखेगा। और सेकंड हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग हो जाता है। सेकंड हाउस लॉर्ड अगर शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, सेकंड हाउस को खुद सेकंड हाउस लॉर्ड देखता है, सेकंड हाउस लॉर्ड वहीं बैठा हुआ है। दूसरे घर का स्वामी वहीं बैठा हो, जैसे यहाँ के कुंभ राशि का स्वामी शनि उच्च का है, इसलिए शनि उच्च का होने से, सेकंड हाउस लॉर्ड उच्च का होने से ये स्ववीर धन योग बनता है। स्ववीर धन योग यहाँ पर है, वहाँ भी स्ववीर धन योग बनता है। धन योग कब बनता है? धन योग भी सेकंड हाउस लॉर्ड गुरु से प्रभावित हो, 11th हाउस लॉर्ड भी, यहाँ 11th हाउस लॉर्ड या सेकंड हाउस लॉर्ड ये दोनों स्ट्रांग होने चाहिए। 11th हाउस लॉर्ड नवांश में जाकर उच्च का हो जाए, या अच्छी शुभ राशि के साथ बैठा हुआ है, शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, या जिस राशि में बैठा हुआ उस राशि का स्वामी यहाँ पर आकर के अच्छे त्रिकोण में बैठा हुआ हो, केंद्र में बैठा हुआ हो, तो भी ये धन योग बन जाता है। तो धन योग बनते हैं, यहाँ पर धन योग बनने हैं आपस में। तो स्ववीर धन योग और राजयोग कहता है। राजयोग कैसे बनते हैं? भारतीय योग और संख्य योग के बारे में बताऊंगा। संख्य योग कैसे बनता है, भारतीय योग कैसे बनता है। भारतीय योग एक तो बनता है कि भाई 5th हाउस लॉर्ड और 6th हाउस लॉर्ड ये आपस में एक दूसरे से केंद्र में बैठे हो, म्यूचुअल केंद्र में बैठे हो। म्यूचुअल मतलब एक ही केंद्र में बैठे हो, आपस में एक दूसरे से केंद्र में हो, पहले घर में हो या चौथे घर में हो, एक दूसरे से। कौन सा लॉर्ड? 5th लॉर्ड, 6th लॉर्ड, ये दोनों ही एक दूसरे से म्यूचुअल केंद्र में बैठे हो, एक दूसरे से केंद्र में बैठे हो। एक साथ दोनों बैठे हो, फर्स्ट हाउस हो गया, या तो दोनों एक साथ बैठे हो। 5th लॉर्ड जैसे यहाँ पर देखिए 5th लॉर्ड और 6th लॉर्ड कौन कौन है? यहाँ शुक्र है, दूसरी राशि का स्वामी, और ये बुध है, दोनों एक साथ बैठे हो 9th हाउस में बुध शुक्र एक साथ बैठे हो, इसलिए यहाँ पर भारतीय योग बनता है। ये भारतीय योग जो होता है वो 5th लॉर्ड 6th लॉर्ड एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हों तो भारतीय योग बनता है। ये लोग वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं, काफ़ी पॉपुलरिटी होती है, फैमिली सुख मिलता है, यानी पूरा फैमिली का सुख ही मिलता है। सब जितने भी प्रॉस्पेरिटी होती है वो सब मिलती है, वर्ल्ड फेमस ज़्यादा होते हैं, पॉपुलरिटी बढ़ जाती है। ये 5th लॉर्ड 6th लॉर्ड ये भारतीय योग, यानी दे आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये होता है, पूरी फैमिली मिलती है, बंधु पूज्य होते हैं, यानी सब आपस में रिलेशन जितने भी होते हैं सब पूजा करते हैं उनकी, यानी आपस में काफ़ी रेस्पेक्टेड होते हैं, समाज के अंदर भी रेस्पेक्ट मिलता है और वर्ल्ड ओवर फेमस हो जाते हैं। इसलिए ये भारतीय योग ये बनता है। शंख योग जो होता है, ये शंख योग क्या बनते हैं मैं उसको अभी पढ़ के बताऊंगा। शंख योग क्या होता है? तो शंख योग भी दोनों कुंडली बनता है। यहाँ पर भी देखिए वो 5th लॉर्ड और 6th लॉर्ड शनि है, केंद्र में बैठा हुआ 7वें घर में जाके,
यानी दोनों राशियों, दोनों घरों का स्वामी वहाँ तो एक ही है, एक ही केंद्र में बैठा हुआ है, यानी एक ही आपस में केंद्र में तो हो गई। यानी अब दो ग्रह होते दोनों एक साथ बैठते, दूसरे म्यूचुअल केंद्र में हो गए। वहाँ पर शनि दोनों ही राशियों का स्वामी है, साथ में घर में बैठा हुआ है, इसलिए वो भी वहाँ पर भारतीय योग बनता है। तो भारतीय योग बनने का एक ये तरीका है। मैं भारतीय योग और शंख योग इन दोनों के बारे में जरा बताता हूँ क्या होता है। भारतीय दोनों में मुझे डिफरेंस जरा शंख योग देखिए। जैसे शंख योग में मैं शंख योग बोल रहा था अभी, ये शंख योग की क्वालिटी होती है। शंख योग क्या होता है, मैं उल्टा बोल रहा था। भारतीय योग तो उसका तरीका अलग होता है, ये शंख योग होता है। शंख योग में क्या होता है, फिफ्थ लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड के स्वामी एक दूसरे से म्यूचुअल केंद्र में बैठे हो, यानी केंद्र में बैठे हो एक साथ में, या एक दूसरे से, एक प्रथम हाउस में दूसरा चौथे घर में, ये भी म्यूचुअल केंद्र हो गया। एक प्रथम घर में दूसरा सातवें घर में, ये भी म्यूचुअल केंद्र हो गया। इसलिए एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हो, एक साथ बैठे हो, या एक घर में चौथे घर में, एक घर में सात घर में, एक घर में 10वें घर में, इस तरह बैठे हो, केंद्र हाउस में बैठे हो आपस में एक दूसरे से, तो शंख योग बनता है। तो प्रथम शंख योग के बारे में मैं बता रहा था। तो उनके पास क्या क्या होता है शंख योग में। देखिए शंख योग फिफ्थ लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड दोनों ही एक दूसरे से म्यूचुअल केंद्र में हो, एक दूसरे केंद्र में हो और केंद्र में बैठे हुए आपस में। तो वहाँ पर तो शनि 5वें घर का स्वामी, 6वें घर का स्वामी है, और 7वें घर में बैठा हुआ केंद्र में जाके बैठ गया, यानी दो एक ही प्लैनेट होंगे तो वो तो एक साथ में एक दूसरे के केंद्र में हो ही गए। तो यहाँ पर कौन कौन है, बुध और शुक्र हैं, दोनों एक साथ बैठे हुए, यानी प्रथम घर में दोनों एक दूसरे से केंद्र में हुए, प्रथम घर में आपस में हो गए। तो यहाँ पर तो बुध और ये शुक्र और बुध, 5वें घर का स्वामी शुक्र है, तो यहाँ बुध है, दोनों एक साथ बैठे हुए 9th घर में, तो यानी एक दूसरे से केंद्र में ही फर्स्ट घर में बैठे हुए, प्रथम हाउस में दोनों एक साथ बैठे हुए। अगर जैसे बुध यहाँ होता और शुक्र चौथे घर में होता, 1 2 3 4 यहाँ होता, तो भी एक दूसरे केंद्र में होते, तो इसे कहते हैं म्यूचुअल केंद्र राशि। तो यहाँ ये शंख योग बनता है, इसे शंख योग बोलते हैं। इससे क्या क्या मिलता है शंख योग से, तो कहता है एंड लव लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये भी है कंडीशन कि ये 5वां, चौथा, 5वें 6वें घर का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ हो और लव लॉर्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो ये शंख योग बनता है। शंख योग बनने से क्या क्या पॉपुलरिटी मिलती है भाई, क्या क्या मिलता है, द पर्सन इज वेरी that will be शंख योग, यह शंख योग तो वेरी वर्चुअस, बहुत ही गुणवान होता है, गुणवान विद्वान होता है, लर्न होता है, ब्लेस्ड विद ए स्पाउस एंड चिल्ड्रन। यहाँ पे जैसे बताता हूँ फैमिली सुख मिलता है पूरा, बच्चे होते हैं, फैमिली होती है यानी वाइफ होती है, मॉरली साउंड होते हैं, बहुत ही अच्छे प्योर होते हैं, मतलब कोई गलत आदत नहीं होती है, मॉरली साउंड होते हैं, काफ़ी अच्छे चरित्रवान होते हैं एंड वर्स इन सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, और जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनमें काफ़ी विद्वान होते हैं, उनको जानते हैं, समझते हैं। देखिए दोनों श्रील प्रभुपाद जी भी और दीननाथ साथी भी धार्मिक ग्रंथों के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके सनातन धर्म का दोनों प्रचार कर रहे हैं, तो सेक्रेड धर्म ग्रंथों के बारे में भी इनको नॉलेज होती है। ओन्स लैंड और ज़मीन के मालिक भी होते हैं, एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी और लिव्स अप टू पूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। सभी प्रॉस्पेरिटी मिलती है इनको, फैमिली सुख मिलता है, दोनों जातक ही फैमिली सुख प्राप्त करेंगे। शंख योग इनकी कुंडली बनता है, ये पहला होगा। अब आते हैं भारतीय योग के बारे में बात करते हैं। भारतीय योग क्या कहता है भाई, जब भारतीय योग कहता है लॉर्ड ऑफ नवांश साइन। अब देखिए लॉर्ड ऑफ नवांश साइन ऑक्यूपाइड बाय द लॉर्ड ऑफ 11th। अब देखिए यहाँ पर कहता है 11th लॉर्ड जो होता है, दोनों के 11th लॉर्ड नवांश में जाके कहाँ बैठा हुआ है, नवांश में जिस राशि बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी यहाँ केंद्र, यानी इसमें जन्म कुंडली में 9th हाउस का लॉर्ड हो या 9th हाउस में बैठा हुआ हो, तो ये बनता है भारतीय योग। भारतीय योग में क्या होता है कि 11th लॉर्ड नवांश में जाके जहाँ जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी इस जन्म कुंडली के अंदर केंद्र में बैठा हो, या त्रिकोण हाउस में बैठा हो, 9th हाउस में बैठा हो, या 5th हाउस में बैठा हो। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे जो 11th लॉर्ड है कौन है, मंगल है। मंगल 11th लॉर्ड ये रहा, किस में बैठा हुआ, बुध की राशि में बैठा हुआ है, नवांश, यहाँ पे ये नवांश में, यानी D9, ये DBL चार्ट 9 है, इसे नवांश बोलते हैं। नवांश में मंगल कहाँ बैठा हुआ है, जैमिनी में, यानी बुध मिथुन राशि में, मिथुन राशि को स्वामी बुध कहाँ है, ये बैठा हुआ है 9th हाउस में। तो कह रहा 9th हाउस के लॉर्ड से लॉर्ड
होना चाहिए, उसको 9th हाउस से कोई ना कोई रिलेशनशिप हो, उसकी 9th हाउस से संबंध हो, 9th हाउस में बैठा हुआ है बुध, यानी इस जिस घर का